मेरा नाम राम अवध है। मेरी उम्र 45 साल है और मैं गांव में रहता हूं। मेरा बेटा काम के सिलसिले में शहर में रहता है। उसकी शादी को 5 साल हो गए थे। एक दिन मैंने सोचा कि उसे और उसकी पत्नी को देखने शहर चला जाऊं। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा बेटा घर पर नहीं था और मेरी बहू घर पर अकेली थी। घर पहुंचते ही बहू ने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, ससुर जी, आपको हमारी इतनी दूर से कैसे याद आ गई? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहू, तुम्हें तो पता ही है कि मैं कितनी दूर रहता हूं। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझे आने जाने में बहुत सोचना पड़ता है, पर मन कर रहा था कि तुम्हें और अपने बेटे को देख लूं, इसीलिए तो आई हूं। बहू बोली, ठीक है ससुर जी, अब आप आ ही गए हैं तो कुछ दिन हमारे साथ ही रह लीजिए। 2-3 दिन में वापस मत जाना। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, बहू, अब मैं 2-3 महीने यहीं रहने की सोचकर आया हूं। मेरी बात सुनकर मेरी बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी, अब आपको भरतू गांव का खान पान और काम पहले से ज्यादा प्रभावित करने लगा है। अब बताओ, मेरा बेटा कहाँ है? मैंने उसे कई दिनों से नहीं देखा। वो कहाँ चला गया? यह सुनकर मेरी बहू का चेहरा उदास हो गया। उसकी उदासी देखकर मैंने तुरंत पूछा, क्या हुआ बहू, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? मैंने बहू से अपने बेटे के बारे में पूछा तो वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, ससुर जी, क्या बताऊं आपको, कुछ दिन पहले हमारा झगड़ा हुआ था और वो गुस्से में घर छोड़कर कहीं चले गए थे। ये सुनकर मैं सन्न रह गई। मैंने कहा, क्या कह रही हो बहू? मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया, ये कैसे हो सकता है? बहू उदास होकर बोली, ससुर जी, आप अपने बेटे को नहीं जानते। वो मुझसे प्यार नहीं करता। हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं, लेकिन उसने मुझे कभी खुश नहीं रखा। वह हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता है और वो मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं करता। अब तुम ही बताओ, क्या मुझे अपने पति से प्यार और खुशी पाने का हक नहीं है? मेरी भी ख्वाहिशें हैं, मेरा भी एक मन है। मुझे भी उसका साथ चाहिए, मुझे उसका समय चाहिए। उसकी बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गई। मैंने कहा, लेकिन बहू, तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम्हें चिंता थी तो बताने में इतनी देर क्यों की? बहू उदास होकर बोली, ससुर जी, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो। मुझे लगा था कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अब हालात और बिगड़ गए हैं। मैंने बहू को दिलासा देते हुए कहा, ठीक है, अब चिंता मत करो, मुझे मेरा बेटा ढूंढने दो, मैं उसे ढूंढकर यहां ले आऊंगी। तब बहू बोली, ससुर जी, उनके ऑफिस वाले दोस्त का फोन आया था। उन्होंने बताया कि आपका बेटा अभी उनके पास है। शायद वो नाराज है और वक्त लेना चाहता है। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, बहू, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करके सब ठीक कर दूंगा। तभी बहू ने बात बदलते हुए कहा, ससुर जी, छोड़िए ये सब, आप ही बताइए, आपको यहां आकर कैसा लग रहा है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, अच्छा तो लग रहा है, पर आपकी बात सुनकर मन भारी हो रहा है। फिर भी तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। तुम बहुत सुंदर लग रही हो। यह सुनकर बहू थोड़ा शर्मा गई और बोली, क्या मैं पहले सुंदर नहीं लगती थी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो पहले भी सुंदर थीं, पर अब तुम पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। शायद ये मेरी उम्र का असर है कि अब मुझे चीजें ज्यादा महसूस होने लगी हैं। मेरी बहू स्वाभाविक रूप से बहुत खुले विचारों वाली थी। मैं जो भी कहता वो सहजता से ले लेती। न तो उसे मेरी बातों का बुरा लगता, न ही उसे कोई शर्म आती। वो सहजता से हंसती और खुलकर बात करती। थोड़ी देर बाद बहू मुस्कुराई और बोली, ससुर जी, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूं? मैंने कहा, पूछो बहू, जो पूछना है। उसने कहा, सास जी के गुजर जाने के बाद क्या तुमने कभी किसी के साथ मजे किए हैं? उसका सवाल सुनकर मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बहू, तुम तो जानती ही हो कि मुझे अपनी उम्र की लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तुम्हारी उम्र की औरतें पसंद हैं। मेरे जवाब पर वो थोड़ा चौंकी, फिर शरारती अंदाज में बोली, हां, मुझे पता है। शायद यही वजह है कि तुम हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, मैं भले ही इतने दिनों से तुमसे दूर था, पर मेरा मन हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। तुम्हारी चिंताएं, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी बातें,
सब कुछ मेरे मन में था। मेरी बातें सुनकर बहू पहली बार थोड़ी शर्माई। वो थोड़ा मुस्कुराई और बिना कुछ कहे चली गई। एक दिन मैं अपनी बहू के कमरे में गई। अंदर पहुंची तो देखा कि वो लैपटॉप पर कुछ देख रही थी। वो स्क्रीन को इतने ध्यान से देख रही थी कि उसका मेरे कमरे में आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने उससे पूछा, बहू, क्या देख रही हो? मेरी आवाज सुनते ही उसने लैपटॉप स्क्रीन बंद कर दी और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की सी सिहरन थी, पर वो कुछ बोली नहीं। मैंने उससे फिर पूछा, क्या हुआ बहू, इतने ध्यान से क्या देख रही थी? पर उसने सवाल अनसुना कर दिया और जानबूझकर बात बदलने की कोशिश की। बोली, ससुर जी, आप यहां क्यों आए हैं? कुछ चाहिए था क्या? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, बहू, सच कहूं तो मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बना दो। वह तुरंत उठी और बोली, ठीक है, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ बनाती हूं। इतना कहकर वह जल्दी से कमरे से बाहर चली गई। मुझे लगा कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। उसके व्यवहार में थोड़ी बेचैनी थी, जो मुझे साफ दिख रही थी। जब वो कमरे से बाहर जाती तो मेरी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा, बहू रानी इतनी गंभीरता से क्या देख रही थी, और मेरे आते ही उसने इतनी जल्दी लैपटॉप बंद कर दिया। खुद को रोकना मुश्किल हो गया। मैंने धीरे से बहू रानी का लैपटॉप ऑन किया। जैसे ही स्क्रीन चालू हुई, मैं हैरान रह गया। स्क्रीन पर जो कुछ भी दिखा, मैं हैरान रह गया। मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। मेरी आंखों के सामने जो नजारा था, उसने मेरे मन में कई सवाल खड़े कर दिए। अब मुझे समझ आने लगा था कि बहू इतनी बेचैन क्यों थी और उसने तुरंत लैपटॉप क्यों बंद कर दिया। यही सोचकर मैं असमंजस में था कि क्या इस बारे में बात करना सही होगा। उसी समय मुझे बहू के कदमों की आहट सुनाई दी। वो कमरे में वापस आ रही थी। मैंने डर के मारे लैपटॉप बंद करके एक तरफ रख दिया, मानो मैंने कुछ देखा ही ना हो। बहू कमरे में आई और मुस्कुराकर बोली, ससुर जी, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है। आप भूखे थे तो मैंने जल्दी से कुछ तैयार किया। चलो, कुछ खा लो। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा असहज हो गया। मैंने सोचा कि शायद उससे सीधे बात कर लूं। सोचा, अगर मैं बहू से पूछ लूं कि क्या वो मुझसे अपनी बात कहना चाहती है या उसे कोई परेशानी है, तो मैं बात सुलझा सकता हूं। फिर शायद वो नाराज हो जाए। यह सोचकर मैंने सोचा कि चुप रहना ही बेहतर होगा। मैं समझ गया कि यह एक संवेदनशील विषय है और उसकी मर्जी के बिना उसे छेड़ना ठीक नहीं होगा। मैंने उससे कुछ भी पूछने का इरादा छोड़ दिया और उसके साथ खाना खाने चला गया। एक रात, जब सब कुछ शांत था, मुझे धीमी आवाजें सुनाई दीं। ऐसा लगा जैसे वो किसी से बात कर रही हो। आवाजें साफ नहीं थीं, लेकिन बातचीत के लहजे में कुछ ऐसा था जिसने मुझे बेचैन कर दिया। शुरुआत में तो मैंने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन समय के साथ मेरी उत्सुकता बढ़ती गई। मैं सोचने लगा कि इतनी रात को बहू किससे बातें कर रही है। कुछ देर तक तो मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, पर फिर रहा नहीं गया। मैं धीरे धीरे बहू के कमरे की तरफ बढ़ा। दरवाजा थोड़ा खुला था और मैंने बिना कोई आवाज किए अंदर देखने की कोशिश की। बहू किसी से फोन पर बात कर रही थी। उसकी आवाज धीमी थी, पर बातचीत के कुछ शब्द मेरे कानों तक पहुंच गए। मैंने उसे कहते सुना, इसके लिए तुम्हें मेरे घर आना होगा और पूरी रात मेरे साथ रहना होगा। ये शब्द सुनकर मैं दंग रह गया। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं और मन में कई सवाल उठने लगे। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी बहू ऐसी बातें कर रही है। मैंने मन ही मन पूछा, मैं क्या सुन रही हूं? या ये वही बहू है जिसे मैं हमेशा सीधी सादी और मासूम समझती थी? ये ऐसा क्यों कह रही है? किससे बात कर रही है? इसके बाद मैंने देखा कि बहू फोन काटकर कमरे में इधर उधर घूमने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी तैयारी में थी। उसकी हरकतों ने मेरे मन में और भी शक पैदा कर दिया। मैं वहां ज्यादा देर तक नहीं रुक सका। मुझे लगा कि अगर उसने मुझे देख लिया तो शायद गलतफहमी हो जाएगी। इसलिए मैं धीरे से अपने कमरे में लौट आया। बिस्तर पर लेटते ही मैं अपनी बहू और उसकी हरकतों के बारे में सोचने लगा। वो किससे बात कर रही थी? क्या वो सच में किसी को घर बुला रही थी? और अगर हां, तो क्यों? उस रात मैंने सोने की बहुत कोशिश की, पर मेरी बेचैनी मुझे सोने नहीं दे रही थी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरी बहू क्या कह रही है और क्या कर रही है। मेरे मन में सवाल उठते रहे और मैं सोचती रही कि इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए।
सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि मेरी बहू नहाकर अपने कमरे से बाहर आ रही थी। उसके गीले बाल तौलिए से ढके हुए थे और वो अपने बाल सुखाने में व्यस्त थी। मुझे उसकी सादगी और मासूमियत पसंद आई, पर मैंने खुद को रोका और उससे कहा, बहू, नाश्ता तो दे दो, मुझे भूख लगी है। वह मुस्कुराते हुए रसोई में गई और मेरे लिए नाश्ता ले आई। जब वह मुझे नाश्ता देने आई तो उसका पैर अचानक फिसल गया। वह अपना संतुलन नहीं बना पाई और जमीन पर गिर पड़ी। गिरते ही उसे दर्द होने लगा। मैं डर गई और तुरंत उसकी मदद के लिए नीचे झुकी। मैंने उसके हाथ कसकर पकड़े और उसे सहारा देकर ऊपर उठाने की कोशिश की। जब मैंने उसके हाथ छुए तो मुझे एक अलग ही एहसास हुआ, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। उस पल मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द था, पर उनमें कुछ था जो मैं समझ नहीं पा रहा था। मैंने उसे उठाने के बहाने उसके हाथ कुछ देर तक कसकर पकड़े रखे। शायद वो जानना चाहती थी कि इस स्थिति में उसे कैसा लग रहा है। बहू ने मेरी तरफ देखा, पर कुछ बोली नहीं। उसकी आंखों में न कोई विरोध था, न कोई शिकायत। मुझे लगा शायद वो भी इस पल को महसूस कर रही होगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे उठने में मदद की। वो सावधानी से उठी और अपने कपड़े ठीक करने लगीं। मैंने उनसे पूछा, बहू, तुम ठीक तो हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? वो मुस्कुराईं और बोलीं, मैं ठीक हूं ससुर जी, बस थोड़ा सा फिसल गई थी। बैठ जाइए, मैं दूसरा नाश्ता लाती हूं। यह कहकर वह वापस रसोई में चली गई और मैं हॉल में बैठा था। तभी मैंने देखा कि वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अब मेरे मन में भी अपनी बहू के बारे में ऐसे ही विचार आने लगे थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि हम दोनों के रिश्ते को बदनाम नहीं होने दूंगा। इसके बाद मैं उस घटना को वहीं भूल गया। नाश्ता करके मैं अपने कमरे में चला गया। मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था और गहरी नींद में था। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे से मेरे सिर को छू रहा हो। यह स्पर्श बहुत ही कोमल और स्नेहपूर्ण था, जिससे मेरी नींद टूट गई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया और इधर उधर देखने लगा। मेरी बहू मेरे सामने बैठी थी। वह शांत और प्यार भरी नजरों से मुझे देख रही थी। उसके हाथ अभी भी मेरे सिर पर थे। मैं चौंक गया और उससे पूछा, बहू, तुम इस समय यहां क्या कर रही हो? उसने मुस्कुराते हुए कहा, ससुर जी, आप हैरान क्यों हैं? मैं हूं, चिंता मत करो। मैं तो बस यूं ही बैठी तुम्हारे सिर पर हाथ फेर रही थी। उसकी बातें सुनकर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे उसके व्यवहार पर हैरानी हुई, पर मैं कुछ नहीं बोला। तभी उसने गंभीरता से मुझसे पूछा, ससुर जी, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं? उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा उलझन में पड़ गया। मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या कहना चाहती हैं? बहू मुस्कुराई और बोली, ससुर जी, मैं जो कहना चाहती हूं शायद आप समझ ही गए होंगे। आप समझ ही गए होंगे। मैं तो बस यह जानना चाहती हूं कि मुझे देखकर आपके मन में कैसी भावनाएं आती हैं। मैंने कहा, बहू, अगर मैं सच बता दूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बहू बोली, बताओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा, बहू, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं कई दिनों से तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। बहू ने पूछा, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? मैंने कहा, हमारा रिश्ता ससुर और बहू का पवित्र है और मैं नहीं चाहता कि इसकी बदनामी हो। मेरे ये कहते ही बहू हंसने लगी और बोली, ससुर जी, अब तो आप ही मुझे खुश कर सकते हैं। फिर मैंने कहा, बहू, यही सही समय है। फिर मैंने बहू को गले लगाया और कहा, अब और बर्दाश्त नहीं होता, चलो जल्दी से मस्ती करते हैं। और फिर उस रात हमने 3 से 4 बार मस्ती की। उस दिन तुम अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठी थीं और जब तुम नाश्ता बनाने किचन में गईं तो मैंने तुम्हारे लैपटॉप में जो देखा उससे मुझे समझ आ गया कि मैं तुम्हें वो खुशी दे सकती हूं जो तुम चाहती हो। इसलिए मैंने इस सही समय का फायदा उठाया और आपको खुशी दी। तब बहू बोली, ससुर जी, जब आपका बेटा मुझे छोड़कर चला गया था तब मुझे बहुत आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा था। मैंने कहा, लेकिन बहू, आपने तो कहा था कि आपका बेटा गुस्से में कहीं चला गया है। बहू बोली, मैंने झूठ बोला था तुमसे। मुझे लगा था कि इतने दिनों बाद आए हो, चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बहू बोली, जब से वो मुझे छोड़कर गए हैं तब से मेरी जरूरतें पूरी नहीं हो रही हैं।
यह कहकर वो उदास हो गईं। मैंने कहा, बहू, उदास मत हो। जब तक मेरा बेटा तुम्हारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगी। यह सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। इसके बाद वह नाश्ता बनाने रसोई में चली गई। मैं उसके घर पर 8 महीने तक रही और 8 महीने तक मैंने हर दिन उसके साथ समय बिताया। दोस्तों, जब किसी महिला को अपने पति से भावनात्मक या शारीरिक संतुष्टि नहीं मिलती है, तो वह इस संतुष्टि को कहीं और तलाश सकती है। अगर किसी महिला की जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो वह अपने लिए दूसरों से जुड़ने की कोशिश कर सकती है। एक पति को अपनी पत्नी की भावनात्मक और शारीरिक जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वह गलत रास्ते पर न जाए और अपने रिश्ते में संतुष्ट रहे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।